जिस तरीके से रूपेश पांडे की मजहबी उन्मादी जिहादियों ने हत्या की है, इसलिए मैं कहता हूं कि हत्या किन कारणों से की गई, किस तरह हुई, ये महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल ये है कि एक हत्या हुई, दिन दहाड़े हुई, और ये कोई क्राइम का झगड़ा नहीं था, प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं था, सिर्फ उसकी उपासना पद्धति के कारण उन्मादियों ने उसकी हत्या की। तो क्या राज्य सरकार, किसी की भी हो, किसी पार्टी की भी हो, क्या इस देश का संविधान, क्या इस देश की आईपीसी जो है कुछ खास लोगों के लिए नहीं है और कुछ लोगों के लिए है? इसमें जो भी जांच होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं हो रही? क्यों इन लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है? क्यों ये कहा जा रहा है कि सारे हिंदू मर गए, तुमने क्या कर लिया? इस तरीके की बातें अगर किसी भी सरकार में हो तो मैं समझता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, निंदनीय है। इसमें किसी हिंदू और मुसलमान एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन एक हत्या का हत्यारा नहीं पकड़ा जा रहा और आप उसे डामाडोल कर रहे हैं, आज इसको दे रहे हैं और उसी परिवार को आप बार बार जो है दबिश डाल रहे हैं। उनके 50-50 लोगों के नाम आप FIR में लिख रहे हैं, आप उनके साथ में जो लोग खड़े हैं उनको आप डरा रहे हैं। तो फिर ये समझ में आता है मुझे, इस देश में क्या न्यायपालिका, क्या पुलिस चाहती है कि एक आम आदमी जिसे इस संविधान पे भरोसा है, जिसे इस आईपीसी पे भरोसा है, अगर इस तरीके का पक्षपात होगा तो क्या सड़कों पे उतर के लोग न्याय मांगेंगे? और ये इस देश की व्यवस्था और संविधान के रखवाले इस बात का ध्यान रखें कि अगर ऐसा हुआ तो फिर लोग सड़कों पे खुद न्याय करेंगे और फिर फैसला वो खुद ही तय करेंगे। फिर ध्यान रखिएगा कि किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए कि इस देश का बहुसंख्यक जो है संविधान का पालन नहीं करता है। इस सबके बावजूद भी पूरे देश में चाहे रूपेश की हत्या हो रही हो, चाहे अंकित सक्सेना की हत्या हो रही हो, चाहे अंकित शर्मा की हत्या हो रही हो, निकिता तोमर की हत्या हो रही हो, और ये वो हत्या है जिसमें उस जो मरा है उसका कोई दोषी नहीं है, और उसके बाद भी आप न्याय नहीं दे रहे हैं और आप किसी के दबाव में नहीं दे रहे हैं, तो फिर ध्यान रखिए कि 90 करोड़ सनातनी हिंदुओं का दबाव जो है फिर इस देश की व्यवस्था को खलबली मचाएगा। फिर सत्ता और व्यवस्था और पुलिस सब इसके लिए जिम्मेदार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।